अब बच्चे कदे क्लास के अंदर जावे सर आकन लेके सर मानिया चीज तो बैट बॉल दे निकाल के दियो तो बान बा चीज तो उपलब्धि कौन कराई जा। प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे आपको आपके टेबल के ऊपर यही घास वहां पे मिलेगा। कॉलेज में ग्राउंड की है कि छप्पर बता दियो, गुलाब को फूल देगी बता दियो, गांधीवादी तरीकों में बता दियो। बेटा कॉलेज में कहाँ सूचना मिली दिन के पहले जैसी भी चला दी सांड लड़न आ गया। 3-4 लड़कियां का माइंड पड़ जाता, पूर्ण जिम्मेदारी लेते बाकी गांधीवादी तरीके से हमने सर को गुलाब का फूल देके भी इन मांगों को बनवाने के लिए ज्ञापन भी दिया है, आवेदन भी किया है। खाए थे कलेक्ट्रेट के ऊपर, हमारे मुकदमे लगे थे, हमने जेल काट के आए थे, तब हमें एनसीसी मिली थी। प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भरोसा और शुद्धता ही हमारी पहचान है। शादी हो या कोई खास मौका, हमारे गहने बनाएंगे आपके पलों को और भी यादगार, वो भी अपनी मनपसंद गहनों की डिजाइन के साथ। श्री नवरंग ज्वेलर्स, BR टावर, झुंझुनू। राम राम जी, पंचायती मीडिया में स्वागत है। मैं हूँ शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ झुंझुनू सबसे बड़ा कॉलेज मुरारका कॉलेज के अंदर, और मेरे साथ में जो भाई बंधु ही जो NSCI का जिला अध्यक्ष वह साथ के अंदर ही आज ही जा खड़े रहने को मौजूदगी को कारण के है वो अपन जानने की कोशिश कर रहा था। बता दूं कि कॉलेज के अंदर जब बच्चा आओ तो वो पढ़ाई के साथ साथ में शारीरिक और मानसिक विकास दोनों चाहो, तो भी के लिए स्कूल ग्राउंड भी हुआ है और भी बहुत सारी सुविधा हुई हैं। आज ये इजा अपन सुबह बुलाया हा और अनु पूरी चीज आज जानने की कोशिश करांगा। भाई राहुल जाखड़ू, सबसे पहले तो ताने बहुत धन्यवाद है कि यहाँ का मुद्दा लगातार उठाता रहो छात्र हित के अंदर, और आज कौन से मुद्दे ने लेके कॉलेज के अंदर जी बिल्कुल, देखिए एक छात्र नेता की जिम्मेदारी भी यही होती है कि जो रास्ता वो पकड़ के चलता है वो अपनी जिम्मेदारी का 100% अपना निर्वहन करे। देखिए पिछले 2 साल से लगातार हम एक मांग को लेके चल रहे हैं। गांधीवादी तरीके से हमने सर को गुलाब का फूल देके भी इन मांगों को बनवाने के लिए ज्ञापन भी दिया है, आवेदन भी किया है, निवेदन भी किया है। लेकिन देखें तो हमारे प्रिंसिपल साहब एक गहरी नींद में सोए हैं। तो गहरी नींद में जो सोते हैं उनके लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। तो आज हमने तय किया कि कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर जो समस्या छात्रों को सामना करना पड़ रहा है, वही समस्या अगर प्रिंसिपल साहब के आगे आके बैठ जाएं तो उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये हम देखना चाहते थे। तो कल हमने जब सूचना डाली कि छात्र संगठन NSU यहाँ पे प्रोटेस्ट करेगा, तो सुबह पहले इन लोगों ने एक JCB बुलाई फिल्मी तरीके से। तो हम जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक JCB लगी हुई थी, वो यहाँ से इधर एक राउंड JCB ऐसे मारा, एक फिर उसने ऐसे मारा, ताकि लोगों को ये लगे कि कॉलेज के अंदर काम हो रहा है, यहाँ पर ग्राउंड तैयार हो रहा है। लेकिन हमें पता था कि ये हालत पिछले 2 साल किसान एक चीज पूछना चाहूंगा, फंड तो सरकार देती होगी साफ सफाई को? बिल्कुल सरकार ही नहीं, यहाँ का जटे बामासा ही बेबी देवी ही जगागन कॉलेज की व्यवस्था ही जगह कॉलेज जुड़े हैं जो श्री श्याम ट्रस्ट है वो भी हमने व्यवस्था दे सब बहुत गणों पिछड़ के नाव है। फिर अव्यवस्था के कारण है। देखो आप पीछे देखा कि घास उग रहे हो बड़ा बड़ा, मतलब जैसे भी नहीं होती। देखो ये यो वॉलीबॉल को ग्राउंड है, यो वॉलीबॉल को ग्राउंड है। दिखाओ जी थान पिलर दिख रही, पोल दिखाओ जी एक बार। यो बास्केटबॉल को ग्राउंड है। एक अंदर कीड़ा घर बना रखा है। बीजा जगह एथलीट में तैयारी करें, बीजा की स्थिति बीजा तो अतो कचरा थे जाओ तो थे भी रुक जाओ। वो शायद NCC वाला को होगा, है ना? NCC कॉलेज के अंदर है। इसके लिए भी हमने डिमांड की थी, हमने लट खाए थे कलेक्ट्रेट के ऊपर, हमारे मुकदमे लगे थे, हमने जेल काट के आए थे, तब हमें NCC मिली थी। लेकिन अभी तक उन NCC वालों के लिए ग्राउंड की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ये हमने डिमांड रखी। तो यहाँ पर बास्केटबॉल का ग्राउंड तो बना, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर फिजिक्स कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको पढ़ाने के लिए फिजिक्स का टीचर भी तो चाहिए। अगर यहाँ से टीमें जा रही हैं, यहाँ पर बास्केटबॉल का ग्राउंड है, यहाँ पर वॉलीबॉल का ग्राउंड, तो कोच भी तो होना चाहिए। टीम कटौन जा रही है इस कॉलेज में आज तक कोई कोच की व्यवस्था आज तक नहीं हुई है। बच्चे तो आज तक इस कॉलेज में स्पोर्ट्स का रिजल्ट क्या रहा है वो देखिए आप, 0। ग्राउंड बनाई छोड़ दिया, कोचिंग स्टाफ आज टीम नॉमिनेट भी करके भेजता। बिल्कुल टीम बैठाओ, जाहिर बेबी मजबूरी में बुलानी पड़े ताकि यो यूनिवर्सिटी स्तर पर यो लागे कि मोरारका कॉलेज के अंदर यह व्यवस्था। और मोरारका कॉलेज ही नहीं, जो जिला को सबसे बड़ा नोडल कॉलेज है, जिला हेडक्वार्टर के ऊपर कॉलेज है, भी किया स्थिति है। तो एक अंडर आने वाली जी कॉलेज ही 13-14 गवर्नमेंट कॉलेज ही, एक बार सोच के देखो कि बाकी के जब आप लोग गुरु ही ये काम कर रहे है तो फिर निचली कॉलेज है, छोटे कॉलेज है, बाकी क्या स्थिति होगी? बहुत शर्मनाक स्थिति है। आज 3 देख तो मैं तो आज घास पाड़ी है, घास पाड़ के मैं प्रिंसिपल साहब को ऑफिस में गया। अच्छा, दे दियो कि वरना संभाल दियो। बिल्कुल मैं जब लेके गया तो सूचना लगी कि आज कलेक्टर साहब भी आ रहे हैं।
तो बी घबराहटी लेके जो मेहमान अंदर प्रवेश करियो तो मन पुलिस वाला डांट लियो, पुलिस की व्यवस्था मार के लिए पहले हूँ ताम जाम रखे। आज तक जब मैं प्रदर्शन करना आयो मैं कद्यान ज्ञापन देना को नहीं है, मांग के लिए डिमांड रखूंगा, काम होए गो को नहीं होए, हाँ या ना, दो ही चीज मैं पूछा। अंदर गया, अंदर जाके खड़े होया, घास लेके मान गया तो प्रिंसिपल साहब बाहर आ गया। साहब बोले राहुल क्या हुआ? बोले साहब ये इस घास से आपको कितना प्यार है जो आपने विद्यार्थियों के लिए उगा रखा है, आप इसकी साफ सफाई नहीं करवा रहे। ये घास आज अपने ऑफिस में रख के देखते हैं आपको कितना कैसा लगता है। जब ऑफिस के अंदर बढ़िया एसी लगी हुई है, बढ़िया टेबलें लगी हुई है, बढ़िया टीवी लगा हुआ है, बढ़िया अंदर पर्दे लगे हुए हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपए के अंदर पर्दे लगे हुए हैं। आप तो सर सैलरी ले रहे हो गवर्नमेंट से, और जब बच्चे फीस पे करते हैं तो फीस के अंदर लिखा हुआ होता है खेल कूद का शुल्क, आपके छात्र संघ चुनाव का शुल्क, आपके जो यहाँ पर एनसीसी एनएसएस वगैरह का उनका शुल्क, सब उसके अंदर लिस्टिंग बनी हुई होती है। फिर उसके नीचे होता है 4,000 3,000 इनकी फीस बनी हुई होती है। बट जब बच्चे सेमेस्टर एग्जाम देते हैं वो फीस भरते हैं, तो अगर 2 दिन फीस लेट हो जाती है तो उनकी डबल फीस हो जाती है। 1,500 रुपए आज फीस, अगर फीस लेट होगी तो कल वो 3,000 ही भरेंगे। तो ये भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिस नाम से आप शुल्क छात्रों से ले रहे हो, अगर वो सुख सुविधाएं आप इस कॉलेज में बच्चों को नहीं दे रहे तो आपको भी वो शुल्क वापस लौटाना चाहिए। उन 5,000 विद्यार्थियों को शुल्क दो आप वापस, फिर हमें तकलीफ नहीं, आप ये ग्राउंड मत बनाओ। सही बात है, तो सही बात ये हमारा मामला था, हमने आज डिमांड, साथ ही हमने चेतावनी भी दे दी है। इन्होंने हमें 22 तारीख का टाइम दिया, हमने इनको कहा है कि 22 तारीख तक अगर आप काम नहीं करवाते हो तो 22 तारीख के बाद प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे आपको आपके टेबल के ऊपर यही घास वहां पे मिलेगा। साथ ही कलेक्ट्रेट के ऊपर हम टेंट लगा के दरी बिछा के वहीं सोएंगे और वहीं उठेंगे, वहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम यूनिवर्सिटी घेराव से लेकर जयपुर घेराव तक करेंगे, लेकिन इस कॉलेज की स्थिति हम खराब नहीं होने देंगे। 5,000 विद्यार्थी पढ़ने, 50 विद्यार्थी आते हैं, आप सोचो। सही बात है। तो आप किस चीज की यहाँ पर अटेंडेंस भेज रहे हो? 75% अटेंडेंस किस चीज की भेज रहे हो? मतलब आप झूठे हो। सही बात है राहुल जी। अभी सुशांत जी अपने साथ के अंदर ये कॉलेज के अंदर पढ़ाई इजाई ही अध्ययनरत हो ना? हाँ बिल्कुल। कदे खेला है कि जो मैदान के ना अंदर ना कदे थार को मतलब फीस के मायने तो लिखे होगा कि खेल बिल्कुल कूद शुरू- बिल्कुल खेल शुल्क लियो जा, खेल शुरू कीजिए। अच्छा, पानी की किसी की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था को नहीं, पानी पीने की व्यवस्था कोई को? व्यवस्था नहीं। शौचालय वगैरह, कोई शौचालय में कदी सफाई में तो कौन देखे। टीचर वगैरह जहाँ प्रोफेसर वगैरह टाइम पर आवे ही? प्रोफेसर वगैरह टाइम पर आवे, लेकिन बको आनो के वजह स्टूडेंट ही नहीं बुला रहे हैं, तो कल कक्षाएं नहीं लग रही हैं, तो फिर टीचर आएंगे, वो बैठेंगे अपनी बहसबाजी करके वो वापस चले जाएंगे। सही बात है। 75% उपस्थिति होनी कॉलेज में अनिवार्य है। हाँ। यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं 50। एनसीसी तो आगी कॉलेज में, बात तो कहीं जाए आगी, लट खागी, जेल जाल जागी। एनसीसी तो आगी, लेकिन भी एनसीसी को आने को रिजल्ट क्या निकले, जब एनसीसी को स्टूडेंट ट्रेंड ही नहीं हो पा रहे हैं। सही। सर्टिफिकेट मिलने से क्यों होगा, वो तो एक कागज को टुकड़ो है, बिन कुछ आनो जानो भी तो चाहिए कि एनसीसी के अंदर क्यों अनुशासन कहीं सीखो जा, ये चीज ही नहीं है। यो एनसीसी को है, इधर टापर की तैयारी कर ले, इधर तो भैंस ही तैयारी इधर करें। आगे खड़े होना माछर खाई बिन बिन कहाँ भैंस ही तैयारी करें, इधर तो है वो सिस्टम। परसों इधर सांड लड़न लाग रहा है, 3-4 लड़कियां का माइन पड़ जाता, पूर्ण जिम्मेदारी लेतो बाकी। यह व्यवस्था ही मोरारका कॉलेज की सबसे बड़ो कॉलेज है। सही बात है, सही बात है। समय कमा हुआ सब कन जाओ। राम राम। राम राम जी। परिचित है। मेरा नाम कपिल चौधरी है और मैं इस कॉलेज में अध्ययनरत हूँ। अध्ययनरत हो अभी, क्या सुधार होना चाहिए थारे हिसाब से? सुधार तो देखिए, जिला हेडक्वार्टर की सबसे बड़ी कॉलेज है, आइडियल कॉलेज है सभी कॉलेजों के लिए, जितनी भी 15 या 16 सरकारी कॉलेज हैं जिले में। पार्किंग कितनी पार्किंग व्यवस्थित है? पार्किंग थोड़ी बहुत व्यवस्थित है, इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन व्यवस्थित है, हम बोल सकते हैं कि व्यवस्थित है। अब बच्चे कदे क्लास के अंदर जावे सर आकर लेके सर मानिया चीज तो बैट बॉल दे निकाल के दियो, तो बान बा चीज तो उपलब्धि कौन कराई जा। अच्छा, और बाण को जो को खेलना, अब वो देखो क्या बोले भाई? हाँ? क्या बोले भाई? बे बोले थे आप बरी कौन थार खेलने के लिए पूरा नियमित, अच्छा, पहले लेके आओ बाद में दूंगा। अब काल बच्चा मतलब कि आइडेंटिटी कार्ड लेने गया, बाण भी चीज कौन दी गई, और चीजें ही बाण कन टूटी फूटी ही सारी की सारी। अब बच्चों है वो मतलब तैयारी कर रहा है, तो बाण पूरी चीजें तो उपलब्ध करानी चाहिए ना। अब वो खो खो ग्राउंड है, देखिए थे हालत देखो, हाँ। बड़े कोई चीज नहीं है। और पार्किंग की व्यवस्था देख लो, अब थोड़ा दिन पहले बच्चा का मोबाइल चोरी होगा ना, अब कैमरा चालू कर रखे हैं, कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। बिल्कुल जिम्मेदारी सुधार होना बहुत जरूरी है, जिला प्रशासन है। सुधारण बोल रही है। और यो चीज पानी देखो, देख अंदर मच्छर फेंक देखो कई साबु के दिखा लग रही, हाँ। डेंगू की महामारी देखता बच्चन। अब तो भी नहीं रहना चाहिए कि मतलब साफ सफाई की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए कॉलेज के अंदर। एक कला और भी घनी चीजें हैं कॉलेज क्लास के अंदर, जो बीट वगैरह पड़ी है क्लास के अंदर, टाबर बैठी तो वे केस हो सकते के बैठी एकदम कम से कम कचरो है, ये साबु पड़े रहा है जी, हद नहीं है, बड़े फ्रीज पड़े देखो खुद देख इसको, पेड़ पाड़ कीर पार कीर।
और जो क्लार्क के अंदर जो नाम है चौधरी चरण सिंह बन को भी मतलब कि वो भी साहब मतलब आया रख रहे हैं भी साहब ने एकदम साफ कर दियो बन के नामों कॉलेज जानी जाती भी कोई नाम नहीं है तो बाद में कॉलेज की चीज आप हुआ बहुत ही गहन या सोचने वाली चीज है ये कि मैंने जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ये बच्चा को नहीं, जो प्रशासन है, जो कॉलेज प्रशासन है वो जिम्मेदार है। जिम्मेदार कुछ हद तक बच्चा भी नहीं जगह कॉलेज नियमित रूप से को नहीं आ रहा। अभी आप पीछे की साइड में देख रहे हो जलदाई विभाग को यो अ, एक नलकूप लाग रहे है और इजा ही ये पोल देख रहे हो पीछे, ब फ्रीज देख रहे हो ये वॉलीबॉल के मैदान के अंदर पड़े हैं। यो बास्केट बॉल को मैदान है और कोर्ट मेरे समझ में बड़ो पुरानो लगाएडो है, लड़ झगड़ के ही लगाएडो होगो। मतलब यह हालत कर रहा है बच्चा के जो सर्वांगीण विकास हो अभी खेल एक महत्वपूर्ण चीज हुआ है, अंग हुआ है। जहाँ पढ़ाई एक महत्वपूर्ण हुआ है तो हिसाब से ही खेल भी एक महत्वपूर्ण अंग हुआ है शिक्षा के साथ साथ के अंदर। और यह जब बच्चा टाइम पर नहीं मिल रहा है या इनकी व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है तो फायदे के फिर हैं किसी से क्या रहे सरकार इतना रुपया इजा लुटा रही है। अगर नहीं करनी ही तो मना कर दो, अगर चीज है तो भी को उपयोग करना भी तो जरूरी हुआ है। अब यार टूट जाएगी कल टेंडर निकलेगा वापस रिपेयरिंग होगी फिर बच्चा इकट्ठा होगा बहुत सारी चीजें होंगी। ग्राउंड जीरो की खबर देखने खातर पंचायती मीडिया में जरूर सब्सक्राइब कर लियो क्योंकि मैं हर तह तक जाके थाना हर चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।